हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रत्ना और आज आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ बहुत ही कॉमन टॉपिक के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग यही सोचते रहते हैं दिन रात कि क्या उसे मेरी वैल्यू रियलाइज होगी, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, या पेरेंट्स हो, या बच्चे हो। मतलब जिसके लिए भी आप एफर्ट लगा रहे हो, जिसके लिए आप सब कुछ कर रहे हो, क्या उस व्यक्ति को आपकी कीमत महसूस होगी, आपकी जो वैल्यू है वो रियलाइज होगी। जी हाँ, आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। क्या होता है ना कि हम जिस भी इंसान को दिल से चाहते हैं, चाहे कोई भी हो, उनको दिल से उनके साथ हमारी लगाव होती है। तो हम सिर्फ क्या है ना कि बाहर से नहीं जुड़े होते हैं, हम उनके साथ अंदर से भी जुड़े होते हैं। चाहे वो पैसे से हो, जिसके जितनी भी आमदनी है उसके अनुसार, चाहे पैसे से हो, चाहे शरीर से हो, चाहे वक्त देना हो, कुछ भी, हर एक चीज के साथ हम जुड़े होते हैं। उनके लिए हम जितना एफर्ट कर सकते हैं करते हैं। अब वो एफर्ट्स क्या है ना कि हमारे तरफ से पूरी होती है, लेकिन जो सामने वाला होता है ना, वो एंडी मार के बैठा होता है कि भाई ठीक है, आप करो जो करना है, मैं तो सिर्फ आपसे मानसिक रूप से जुड़ा रहूंगा, है ना। तो कई लोग जो होते हैं रिश्ते को ना, मतलब ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। बस ठीक है, आप उनके साथ है तो अच्छी बात है, नहीं रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो जो सामने वाले के साथ इतने अच्छे से, इतनी डीपली जुड़ जाते हैं कि उनको ना उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमेशा डरते रहते हैं, परेशान रहते हैं कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए, कोई मौका ना दूं उसे मुझे छोड़ने की। इस चीज को लेके हमेशा डरे रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ उनके मन में एक सवाल होता है कि जो मैं इतना कर रही हूँ या जो मैं इतना कर रहा हूँ, अपने आप को भूलकर सामने वाले में ढल चुका हूँ, उसकी खुशियों के लिए जीता हूँ, उसके खुशियों के लिए मरता हूँ, लड़का हो या लड़की, कोई भी हो, या पेरेंट्स हो या बच्चे हो, तो क्या उसको मेरी ये अहमियत, जो मेरी ये वैल्यू है, वो रियलाइज होगी कभी? क्या वो उस तरीके से हमारे साथ अटैच है जैसे हम हैं? वैसे रिश्ता तो एक होता है। मतलब अगर हस्बैंड वाइफ है ना, या भाई बहन है, माँ बाप है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, रिश्ता तो एक ही होता है, नाम तो एक ही होता है, लेकिन उसको कंप्लीट करते हैं दो लोग, है ना। क्योंकि जो दिल के रिश्ते होते हैं ना, वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं जुड़े होते। उन रिश्तों में कोई एक होता है जो बहुत ज्यादा अटैच होता है, और वो आपके लिए हर एक चीज करता है। चाहे आपका दुख में हो, सुख में हो, खुशी में हो, किसी भी चीज में, अच्छे बुरे सब में आपका साथ देता है। एक छाया बन करके आपके साथ रहता है, आपको सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, केयर करता है, प्यार करता है। लेकिन उसी जगह पर एक इंसान जो होता है, इन सारी चीजों को वैल्यू नहीं देता है। क्या जो इंसान आपके लिए इतना कुछ कर रहा है, अपने आप तक को, मतलब पैसा, शरीर, वक्त, दुख सुख, जो चीजें सब तो छोड़ो, अपने आप तक कर अगर आपके लिए न्यौछावर कर चुका है, तो क्या वो यही डिजर्व करता है कि आप बस उसे यूज करो कि ठीक है, साथ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या वो बंदा ये डिजर्व करता है, या वो बंदी ये डिजर्व करती है? करते तो वो सब कुछ है, लेकिन जब आपके एंड से उनको कुछ नहीं मिलता ना, देखिए, कोई आपके लिए इतना करता है तो आप उसके लिए इतना तो कर सकते हैं, क्योंकि उस रिश्ते को आप दोनों मिल के कंप्लीट करते हैं। या तो आपको पसंद नहीं है तो डायरेक्ट मना कर दो कि जी राम राम, अब बस रहने दो, है ना, हम अपने आप देख लेंगे। ठीक है ना, आपको ज्यादा हमारे साथ चिपकने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा रिश्ता जो है वो लॉन्ग टाइम नहीं चलने वाला। तो बात ही खत्म, है ना। तो किसी भी रिश्ते में अब वहां सवाल क्या आता है कि आपके लिए तो सब कर रहा है, लेकिन आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो। अब उसके अंदर दिल और दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि ऐसा क्या मुझ में कमी है, ऐसा मैंने क्या कमी छोड़ दिया था या छोड़ दी थी कि इस बंदे या बंदी ने मुझे इस तरीके से सिला दिया। मतलब क्या मैं इतनी सी वैल्यू डिजर्व नहीं करता? क्या मेरे में कमी रह गई थी? उस बंदे के अंदर वो सवाल आ जाता है यार। आपके एक गलती के चलते उस बंदे बंदी के अंदर, उस पेरेंट्स के अंदर, बच्चों के अंदर ये सवाल आ जाता है कि हम तो इतना कर रहे हैं, 100% दे रहे हैं, लेकिन ये तो हमें, हमारी कदर नहीं करते, वैल्यू नहीं करते, लेकिन ऐसा क्यों? तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे कि ऐसा क्यों? तो इसका जवाब है, इसका एक ही जवाब है कि किसी व्यक्ति पे पूरी तरीके से डिपेंड हो जाना, अपने आप को भूल जाना, हम क्या थे, क्या चाहते थे, हमारी क्या चाहत थी, हम कौन थे, वो सब भूल जाते हैं और सामने वाले के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर हो जाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। एक ऐसा खिलौना हो जाते हैं कि भाई तू चाबी भर और हम चलेंगे। अपनी जो चाबी होती है, जो अपना कंट्रोल होता है, हम उसके हाथों में दे देते हैं। तो भाई जैसे उसका मन करेगा नचाएगा ना, या नचाएगी ना, तो गलती तो हमारी होती है।
लेकिन फिर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। और इस कंडीशन में हम सवाल बार-बार अपने आप से पूछते हैं, अपने दोस्तों से पूछते हैं, अगर कोई अनजान मिल गया तो हम उससे पूछने लगते हैं कि यार ये हमारी प्रॉब्लम थी और ऐसी हमारी क्या गलती थी कि हमारे साथ ऐसा हुआ। उसके बाद जो आप कहानियाँ बताते हैं उसी के अनुसार आपके दोस्त, उस अनजान व्यक्ति आपको उसका सॉल्यूशन बताते हैं या उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। कई बार आपके सवालों का जवाब मिल जाता है, आप संतुष्ट हो जाते हैं और अपनी सही राह पकड़ लेते हैं, और कई बार क्या होता है कि वो व्यक्ति और आपको शक भर देता है, उलझा देता है पूरी तरीके से, और आप उलझ जाते हैं। और कई बार ऐसा कुछ जवाब मिल जाता है जिससे आप पूरी तरीके से वापस से टूट जाते हैं और आपके सवाल का जवाब मिलने के बजाय आप और उलझ जाते हैं और आपका दिमाग और ये सोचने लगता है कि यार हमने उसको सब कुछ माना लेकिन उसने तो मुझे इंसान तक नहीं माना, और ये सोच करके आप और टूट जाते हैं। आपके जो घाव होते हैं, जो जख्म होते हैं, और हरे हो जाते हैं। और ये सब रियलाइज होने के बाद कई लोग स्ट्रांग होते हैं जो सारा कुछ रियलाइज करके कि भाई जो चीज किया वो पास्ट था, बीत गया, और वहां से एक लेसन लेते हैं और अपने आप को चेंज करते हैं और लाइफ में मूव ऑन कर जाते हैं और ये सोचते हैं, ये अपने आप से प्रण करते हैं कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। लेकिन जो लोग स्ट्रांग नहीं होते हैं, जो इस हादसे को नहीं सह पाते हैं, वो लोग टूट जाते हैं और अपने आप को और गम में ढकेल देते हैं। और फिर उस हादसे के चलते पूरी दुनिया को नफरत की नजर से देखना शुरू कर देते हैं, जिससे मिलते हैं जहर उगलना शुरू कर देते हैं, अपने आप को अंदर ही अंदर खोखला बना देते हैं और सामने वाले को भी कभी किसी पे विश्वास नहीं कर पाते हैं, कभी किसी से शहद जैसी बातें नहीं कर पाते हैं। जब निकलता है दिल और दिमाग से करवाहट ही निकलता है। इसका एक ही उपाय है दोस्त, कि ना किसी से उम्मीद करो, ना किसी पे डिपेंड बनो, और ना ही किसी के सहारे चलो। आप अपने आप से उम्मीद करो, अपने आप के ऊपर डिपेंड बनो, है ना? तो वो चीज़ ना आपको कभी धोखा नहीं देगी। अपने आप को आप धोखा नहीं दे सकते ना। और अपने आप से प्यार करो, अपने आप को वैल्यू दो, अपने आप को इज़्ज़त दो, अपने आप को रियलाइज़ कराओ कि आप बेस्ट हो, आप सब कुछ कर सकते हो। आप अपने आप को उस काबिल बनाओ कि आपको कभी किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े। रिश्ता है, रिश्ता निभाओ, लेकिन इस तरीके से मत डूब जाओ, शहद में जैसे मक्खी डूब जाती है तो कभी बाहर नहीं निकल पाती ना, तो उस तरीके से कभी मत डूबो, है ना? क्योंकि उस तरीके से डूबने के बाद कोई अपने आप को आज तक निकाल नहीं पाया है, और जिसने निकाल लिया है मतलब कि वो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर दिखाया है। देखो, रियलाइज़ का मतलब होता है एहसास, मतलब किसी भी चीज़ का एहसास करना। बहुत बार सुना होगा आपने कि सामने वाला पर्सन कहता है, यार आई एम सॉरी, मैंने तेरा दिल दुखाया था, बाद में घर गया, सोचा, रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलत किया, तो तेरे को मैं सॉरी बोल रहा हूँ। क्या वाक़ई में इतना जल्दी रियलाइज़ होता है? अरे यार, यहाँ तो बहुत बड़ी-बड़ी लोग गलतियाँ कर लेते हैं, सॉरी बोल देते हैं, लेकिन क्या वाक़ई में रियलाइज़ करते हैं? नहीं करते ना। देखो, रियलाइज़ का मतलब ये हो गया कि अगर आपको किसी गलती का एहसास है, अगर आपको किसी चीज़ के किए का पछतावा है, तो मतलब उस काम को दोबारा ना करना। तो उसके लिए आपको दूसरों को नहीं बोलना है, खुद को रियलाइज़ कराना है, खुद को महसूस करना है कि ये जो हुई, ये दोबारा मेरे से कभी नहीं होगी। और वो जो पछतावा होता है ना, वाक़ई में जो पछतावा होता है, वो आँखों में दिखाई देता है, ज़ुबान से महसूस होता है। और फिर उस काम को अगर कोई करता है तो 100% वो होता है रियलाइज़ेशन। लेकिन आज के टाइम में 100 में से ना 5 से 7% लोगों को ही रियलाइज़ होता है। सबको नहीं होता। बहुत लकी पर्सन होते हैं जो अपने गलतियों को रियलाइज़ करते हैं और उसको छोड़ करके, सुधार करके आगे बढ़ जाते हैं, और वही लोग आज के टाइम में सक्सेस होते हैं। लेकिन आज का जो ज़माना है वो इतना अच्छा नहीं है। अरे भई, 95% लोगों को तो अंदाज़ा नहीं होता है कि इसका दिल दुखा दिया, उसका सर फोड़ दिया, उसकी नौकरी खा गए, है ना? या उसको धक्का दे दिया, कुछ भी कर दिया। उनको रियलाइज़ नहीं होता कि उन्होंने कितना बड़ा पाप किया है, कितनी बड़ी गलती की है। उस इंसान का भी दिल है, उसका भी घर है, परिवार है। नहीं होता। ख़ास करके मैं लड़कियों से कहना चाहूँगी, वो लोग इतनी अटैच हो जाती हैं लड़कों से कि उनको लगता है कि माँ-बाप तो कुछ है ही नहीं, भाड़ में जाए। कुछ साल के मेहमान हैं, लेकिन सामने वाला जो 2-4 महीने से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो हमारा सब कुछ है। वो हमें समझता है, प्यार करता है, हमारे लिए कुछ भी कर सकता है, और उसके लिए वो सब कुछ कर देती हैं। लेकिन बाद में वही इंसान बोलता है कि जो अपने माँ-बाप की ना हो सकी, वो हमारी क्या होगी? तो बाद में गलती रियलाइज़ करने से अच्छा है ना कि शुरू में ही सँभल जाओ। हर एक कदम फूँक-फूँक के रखो। चाहे किसी के लिए भी हो, किसी भी रिश्ते में हो। इतनी जल्दी कोई महसूस नहीं करता है कि उसने क्या गलती की, और उसकी तो आप आशा ही छोड़ दो। देखो, वैसे तो इंसान को कभी रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन अगर वाक़ई में रियलाइज़ होता है ना किसी भी इंसान को, अगर वो एकांत में शांति से बैठ के अपने जीवन में
पीछे हुई घटित घटना को जब वो देखता है, जब वो समझता है और जब उसको अच्छी तरीके से देख समझ के रियलाइज करता है, तो उसके बाद ना कोई सवाल, कोई जवाब नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। क्या सही, क्या गलत है, जिस वक्त ये समझ आ गया ना, जिस वक्त ये रियलाइज हो गया ना, इंसान अपने आप बदल जाता है। और ये रियलाइज कब होता है, इसका भी एक मेन पॉइंट है। इंसान तभी सुधरता है, तभी उसको रियलाइज होता है, तभी वो महसूस करता है जब उसके साथ कोई इंसिडेंट हो, कोई एक जोर का झटका लगे, तभी जा करके उसको असल में रियलाइज होता है। और ये कम चांस है, ईश्वर की कृपा होगी जिस इंसान के ऊपर, उसी के साथ ये हो सकता है, वही इंसान सुधर सकता है, रियलाइज कर सकता है। और जिस दिन वो रियलाइज कर लिया ना, अपने आप को समझ लिया ना, उस दिन इस दुनिया में उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। या तो फिर ये हो सकता है कि किसी सत्संग में चले गए, कोई बढ़िया गुरु मिल गया, या किसी भगवान को फॉलो करने लगे, या कोई ऐसी हिस्टोरिकल बुक पढ़ लिया। मतलब कोई ना कोई जीवन में ऐसा आया जिसके चलते जिंदगी की पूरी लाइफ स्टाइल, पूरी दशा ही चेंज हो जाए। जैसे मान लो कि अब मैं बोल लेती हूँ कि एक दारू पीने वाले की ही ले लो, ठीक है। उसको पता है ना कि दारू पीने से मुझे बहुत सारी बीमारियां होगी, है ना, लेकिन उसके बावजूद भी वो पीता है। लेकिन जब आप उसको बोलोगे कि तुम मत पियो, मत करो, तुम्हें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो बोलता है हाँ नहीं पीऊंगा, पक्का पक्का प्रॉमिस। लेकिन कल से वापस से वही काम वो करने लगता है। तो कुछ चीजें ना बहुत मुश्किल है छुड़ाना। अब क्या है, उसी को कोई मतलब किसी के जीवन के बारे में वो जान ले, या फिर अपने अंदर से दृढ़ निश्चय कर ले, या फिर कोई गुरु की महिमा हो जाए उसके ऊपर, या भगवान की कृपा हो जाए, या कुछ झटका लग जाए, है ना, तो वो सुधर सकता है, तो वो अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके जीवन में आगे बढ़ सकता है। देखो, किसी भी चीज को महसूस करना, रियलाइज करना दिल से होती है, किसी के समझाने पे नहीं होती है, या किसी का देखा देखी नहीं होता है। अब सामने वाला अगर खाना खा रहा है तो क्या उसको देख के मेरा पेट भर जाएगा? ऐसा नहीं होता। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि माँ बाप, है ना, बच्चों के साथ अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाते। बच्चा गलत राह पे चला जाता है तो माँ बाप उसे समझाते हैं, बैठ के अच्छे तरीके से समझाते हैं। कई बार बच्चा जवाब दे देता है, कई बार सीरियस होकर समझता है, अगर प्यार से समझाते हैं, बोलते हैं ठीक है आपसे गलती नहीं होगी, दोबारा ये नहीं होगा। माँ बाप को लगता है कि अरे भाई बच्चा समझ गया, अब ये उस राह पे नहीं जाएगा, वो गलती नहीं करेगा, बच्चा हमारा समझ गया, उसको रियलाइज हो गया, उसने सॉरी बोल दिया, उसने माफी मांग लिया। पर क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि उसने रियलाइज किया कहाँ, उसने तो आपके कहे अनुसार ना आपको सॉरी बोल दिया, बातों को खत्म करने के लिए, उसने रियलाइज नहीं किया। लेकिन जिस दिन वाकई में अगर माँ बाप अपने बच्चे को समझाते हैं कि बेटा हमारे पास पैसे नहीं है, हम तुम्हें बहुत मुश्किल से पढ़ा रहे हैं, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो और कुछ बन जाओ, ताकि हमें ये लगे कि हमने जीवन में कुछ किया, हमने अपने ऐश आराम छोड़ करके आपके ऊपर अगर मेहनत किया तो आप कुछ हासिल कर लिए, है ना। और ये बात समझाने के बाद बच्चा बोलता है कर लूंगा, हो जाएगा, लेकिन फिर 10 दिन बाद देखोगे वही स्थिति रहती है। लेकिन वाकई में जिस बच्चे को यहाँ और यहाँ पे कनेक्ट हो गया, जिस दिन कि हमारे माँ बाप की हालात क्या है, किस तरीके से गुजर रहे हैं, और मुझे कुछ ना कुछ करना है, जैसे माँ बाप की लाइफ है मीडियम वर्क, वैसे हमारी लाइफ नहीं चाहिए, तो उसी दिन से वो मेहनत में लग जाएगा। फिर उसको कोई भी पीछे नहीं रख सकता, फिर उसको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, कोई रियलाइजेशन की जरूरत नहीं है ना। वो अपने आप वो सब कुछ करेगा जो उसको जीवन में हासिल करना है। तो जो इसी तरीके से जो रियलाइजेशन होती है वो दिल से होती है, किसी के समझाने से नहीं होता, है ना। जो एहसास होता है, जो फीलिंग होता है, वो एक ऐसी डोर है जो वाकई में सही गलत में फर्क करता है, समझता है। कई बार आपने सुना होगा, लोग कहते हैं यार उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसको मैं सबक सिखाऊंगा, उसको मैं सजा दूंगा, उसको मैं ना सुधार के रहूंगा। पर हम कौन होते हैं यार उसको सजा देने वाले, उसको सबक सिखाने वाले, उसको सुधारने वाले? ये सब का ठेका हमें लेने की जरूरत नहीं है, ये सब वो ईश्वर पे छोड़ दो। हर किसी का लेखा जोखा हिसाब किताब सब उनके पास लिखा हुआ है, तो ये सब उनके हिस्से छोड़ दो। आपका जो काम है वो करो, किसी को समझाओ, समझता है अच्छी बात है, नहीं समझता है कोई बात नहीं। अपने आप जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां झटके लगेंगे, जहां अपने आप उसको समझ में आ जाएगा। सो कुल मिला के ये है कि ये कभी भी मत सोचो कि किसी को रियलाइज होगा या नहीं होगा। आप अपने आप से प्यार करो, अपने ऊपर ध्यान दो, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। और जो भी चीजें हैं आपके साथ, कोई अच्छा किया बुरा किया, सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। वो ऊपर बैठे हैं सबका हिसाब किताब करने के लिए, कब किसको रियलाइज करानी है, कब किसको सजा देनी है, कब किसको क्या करना है, वो सब जानते हैं। तो आप उन सारी चीजों को छोड़ दो, अपने ऊपर ध्यान दो, और कभी किसी के हाथ का खिलौना मत बनो। है ना, वो गाना सुना है ना कि जितना भरे चाबी उतना चले खिलौना, तो उस हिसाब से मत बनो। आप अपनी भी कॉमन सेंस यूज करो। रिलेशन बहुत अच्छी बात है, किसी के साथ भी कैसा भी रिलेशन हो सकता है, लेकिन उस रिलेशन का दायरा समझो कि कितना होना चाहिए, कितना हमें उसमें आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हमारे मानसिक रूप से, है ना, शारीरिक रूप से शांति रहेगी, सुकून रहेगा, और हम जीवन में जो पाना चाहते हैं वो हम पा पाए। तो इस तरीके से आप अगर अपने जीवन को जीते हैं, तो किसी को कुछ रियलाइज कराने की जरूरत नहीं है, किसी से एक्सपेक्ट करो ही मत। अगर आप किसी से एक्सपेक्ट करते हो ना, तो फिर दिक्कत होती है, तो फिर दुख होता है, तकलीफ होता है, तो वो चीजें करो ही मत।
सिर्फ अपने आप पे ध्यान दो, अपने फ्यूचर पे ध्यान दो और अपने लाइफ के साथ जस्टिस करो। ठीक है ना? किसी के ऊपर डिपेंड मत हो। अपने रिश्तों को अपने कंट्रोल में रखो कि कितना कहाँ किसके ऊपर डिपेंड होना है। बस आप अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ठीक है? अपने आप के ऊपर और अपने ईश्वर के ऊपर भरोसा रखें और ये भी भरोसा रखें कि जो भी आपको खोएगा एक दिन उसको रियलाइज जरूर होगा और पछतावा भी। चलिए आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब तक के लिए अपना ध्यान रखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर फेसबुक पे हैं तो फॉलो करें और अगर यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।